आदम देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई। इस शब्द को जरूर समझें। मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप ले आए। फिर मिका 5:2 कह रहा है, हे बेतलेहम अपारता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। अगर हम इजराइल को देखें, सिर्फ इजराइल को मैप को ही देखें तो एक छोटा सा बिंदु मात्र है पूरे मैप के अंदर, और वहां पर उसके और भी प्रांत हैं इजराइल के। लेकिन यहां पर बाइबल में कहा जा रहा है कि ए बेतलेहम अपारता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के एक छोटे से क्षेत्र की बात हो रही है। और यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं? कौन सा शहर है वो? यहूदा का। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। अब ये सुनिएगा, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अथा वरन अनादि काल से होता आया है। प्रेज द लॉर्ड। कब से होता आया है उसका निकलना? अनादिकाल से। यशा 7:14 कह रहा है। फिर आगे एक और प्रोफेसिस है, मैं सारी प्रोफेसिस पढ़ रहा हूं। कहते हैं आज के ऐसे बहुत से अलग डिनोमिनेशन हो गए हैं, ये यीशु मसीह नए नियम में ही है, पुराने नियम में है ही नहीं, उसका है ही नहीं कोई जिक्र। तो तभी से मैंने प्रोफेसिस उठाई है। यशा 7:14 कह रहा है, इस कारण परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती। तो जब ये कुमारी गर्भवती का जो नाम आता है ना, तो सबका माइंड एक ही तरफ जाता है। वो नाम कौन है? कुमारी मरियम। पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि उसका नाम क्या होगा। कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? इमानुएल। इसमें बिल्कुल नहीं लिखा यीशु, इमैनुएल लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे संग है। यशा इसी के बाद है, ठीक उसके बाद यशा 9:6 है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें एक क्या दिया गया है? पुत्र दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा है, वो पुत्र नहीं, ये प्रोफेसिस है, एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। किसका राजकुमार? शांति का राजकुमार। वचन कहता है, मैं जा रहा हूं, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसा कि संसार हमें नहीं देता। अब आता है, ये प्रोफेसिस हो गई है। अब आता है लूका 1:28 से 35। मैं जल्दी पढ़ूंगा। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र को जनेगी। प्रेज द लॉर्ड। सारी प्रोफेसीज, जितने भी प्रोफेसीज अलग अलग समय पर पवित्र आत्मा ने अलग अलग लोगों को कही थी, वो सारी एक ही श्रृंखला में आ गई। क्योंकि पवित्र आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा एक ही है। और जब वो अपने दासों से जो बात करेगा ना, तो सेम उससे भी वही बात करेगा, उससे भी वही बात करेगा, और उससे भी। ये नहीं कि अलग अलग बातें कर रहा है। तो वो क्या हो जाएंगी? पवित्र आत्माएं। पवित्र बाइबल के जो प्रोफेसिस है, सारी अलग अलग समय पे 100, 200, 150 साल बाद जो उनके दास, उसके प्रॉफिट हुए, नबी हुए, सबसे एक ही बात करता है। और वही हमें बाइबल में पढ़ने को मिलती है। और लिखा है, देख
फिर नीचे है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये पुत्र होगा, मैं तो उसको नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब फिर मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, फिर खत्म करूंगा, भाई को प्रार्थना करेंगे। आखिर वो है कौन? आखिर वो है कौन? छोटा सा बताऊंगा। यिजकेल एक का क्या पढ़ा था मैंने कहा था मनुष्य का पुत्र। यिजकेल कबार नदी पर एक दर्शन देख रहा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। यिजकेल एक का अगर नहीं पढ़ा ना, आप लोग जरूर हो सके मौका मिलता बाइबल उठाएं, यिजकेल एक का पूरा अध्याय पढ़ ले अच्छे से, आराम से। वहां कुछ अजीबोगरीब चीज है, बिल्कुल अलौकिक, मनुष्य की समझ से परे। बड़े बड़े साइंटिस्ट उस चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं। एक बिल्कुल अलौकिक चीज है वहां पर, बिल्कुल। पर मैं छोटा सा पढ़ूंगा वहां पर, यिजकेल 1:26-28। जो आकाश मंडल उनके सिरों अर्थात वहां पर करूब है, करूब परमेश्वर के स्वरूप, वो करूब जाती है। ज्यादा वृत्तांत में नहीं जाऊंगा। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर अर्थात कौन है वहां पर, मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन